हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। सो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस क्लास 1 की बुक का यूनिट 4 का चैप्टर है 13 एनिमल अराउंड अस। इसमें आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट यहाँ पे कुछ वार्म अप दिए गए हैं। राइट द नेम ऑफ द सम एनिमल्स दैट यू कैन सी अराउंड इन योर नेबरहुड। यहाँ पे आप उन एनिमल्स के नेम लिखिए जो आपको आपके आसपास जो नज़र आते हैं। ठीक है, आपके नेबरहुड में कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे बच्चों ने डॉग, कैट, काऊ कुछ भी इस तरह से लिखा है, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वी कैन सी मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स अराउंड अस। हम अपने आसपास डिफरेंट तरह के अलग अलग तरह के एनिमल्स यानी जानवर देखते हैं। सम आर बिग, सम आर स्मॉल, सम लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर। कुछ बिग होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, और कुछ लैंड में रहते हैं और कुछ वाटर में रहते हैं। सम एनिमल्स कैन फ्लाई, और कुछ उड़ सकते हैं। एनिमल्स आर अवर वाइल्ड फ्रेंड्स। एनिमल्स जो है हमारे फ्रेंड्स होते हैं। कौन से फ्रेंड्स होते हैं? वाइल्ड फ्रेंड्स। दे हेल्प अस इन डिफरेंट वेज। सम एनिमल्स गिव्स अस फूड, सम एनिमल हेल्प अस इन अवर वर्क। जो ये एनिमल्स होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेज से हमको हेल्प करते हैं। जैसे कुछ हमको फूड देते हैं और कुछ हमारे को वर्क में काम करने के लिए हमें हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या इसमें। नेक्स्ट है इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स दैट वी कीप नियर अवर हाउस और ऑन फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल। जो एनिमल्स हम अपने आसपास देखते हैं या हमारे घरों के पास रहते हैं या जिनको हम फार्म में रखते हैं। फार्म्स क्या होते हैं? जब जानवर होते हैं ना, उनका जो खाना होता है उसको वहाँ पे रखते हैं और वहाँ पे जानवर भी रखते हैं, जैसे खेती करने के लिए, खेत जोतने के लिए। तो वो जो एनिमल्स होते हैं उनको कहाँ रखते हैं उस जगह को फार्म कहते हैं। और उन्हीं एनिमल्स को क्या कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। पास जो होते हैं ना, वो घरों के अंदर नहीं, जो घर के अंदर होते हैं एनिमल्स उनको हम पेट एनिमल्स कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे। These animals help us in many ways. Cows and goats give us milk, hens give us eggs. Horses pull cart for us. ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से हेल्प करते हैं। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है, काउज और गोट वो हमको क्या देती है? दूध देती हैं। और हैंड्स जो हैं आपको क्या देते हैं? एग्स। राइट। और नेक्स्ट क्या है? वाइल्ड एनिमल्स। सम एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वी कैन सी देम इन अ जू। जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? वाइल्ड एनिमल्स। और उनको हम और कहाँ देख सकते हैं जंगल के अलावा? ज़ू में। अगर आप लोग ज़ू में गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनिमल्स होते हैं और वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं। तो आपको ये साथ साथ ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से हैं। एनिमल्स दैट वी कीप नियर आवर हाउसेस और ऑन फार्म आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कौन से होते हैं? सम एनिमल्स हु लिव्स इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। ओके, तो डिफरेंस है और एनिमल्स में भी डिफरेंस है। देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ज़ेब्रा, बेयर, टाइगर, एलिफेंट, यहाँ पे कुछ 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आप जू गए हैं तो आपने वहाँ पे बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स ज़रूर देखे होंगे। नेक्स्ट है हमारा लैंड एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड लैंड एनिमल्स। देखिए, बहुत इजी है। जो एनिमल्स लैंड यानी ज़मीन पर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैंड एनिमल्स कहते हैं। दे ब्रीथ विद देयर लंग्स। वो कैसे सांस लेते हैं? लंग्स के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल राइनोसोरस, लॉयन, डियर, जिराफ एक्सेट्रा। देखिए यहाँ पे 4 पिक्चर्स दिखाई गई है। राइनोसोरस की है, लॉयन की है, डियर की है और जिराफ की है। ये कौन से एनिमल है? लैंड। ठीक है, इसके अलावा भी आपने देखे होंगे ना बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं लैंड पे चलते हैं, तो वो किस में आएंगे? आपके लैंड एनिमल्स में आएंगे। नेक्स्ट है आपका वाटर एनिमल्स। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड वाटर एनिमल्स। जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको वाटर एनिमल्स कहते हैं। दे हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू ब्रीथ। उनके जो सांस लेने के जो ऑर्गन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब में अलग अलग स्पेशल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिश, वेल, शार्क, डॉल्फिन। देखिए, फिश, वेल, शार्क एंड डॉल्फिन ये कौन से एनिमल्स है? वाटर एनिमल्स। क्यों है ये वाटर एनिमल्स? लैंड एनिमल्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाटर में रहते हैं। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना पड़ेगा। एनिमल्स दैट लिव in land are called land animals and animals that live in water are called water animals. डिफरेंट बहुत इजी ही आपको अब समझ आ जाएगा इनका डिफरेंट। तो आगे देखिए, सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? लैंड एनिमल्स के बारे में
और वाटर एनिमल्स के बारे में। लेकिन आप सोच रहे होंगे ना कि कुछ एनिमल्स तो ऐसे भी हैं जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड में भी रहते हैं। जी हाँ, जो उन्हीं के बारे में अभी इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे कुछ एनिमल्स भी हैं जो दोनों जगह पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, डक, फ्रॉग एक्सेट्रा। और भी आपको पता होंगे, जैसे स्नेक भी होता है ना, वो पानी के अंदर भी चला जाता है और बाहर भी आ जाता है। राइनोसोरस भी है, वो भी कई बार आपने देखा ना पानी में भी जाता है और बाहर भी आता है ना। लेकिन वो अंदर पानी के अंदर तक नहीं जा सकता, वो सांस नहीं ले सकता है। तो लेकिन ये कौन से हैं जो दोनों जगह पर रहते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हैं बर्ड्स। Birds have feather and wings. Most birds can fly. All birds have beak to eat food. For example, pigeon, parrot, crow, peacock, etc. देखिए, सब बर्ड्स के क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं एंड विंग्स होते हैं। आपने देखे हैं ना बर्ड्स, तो आपने डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स देखे हैं। तो बर्ड्स के क्या होते हैं, फेदर एंड विंग्स होते हैं। तो फेदर क्या होता है, देखिए फेदर एंड विंग्स। फेदर्स जो होता है एक तरफ से जो कहते हैं ना कि उसके पक्षी के शरीर को कवर करता है, जो सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो उसके कह सकते बाल होते हैं वो उसको कवर करते हैं, वो होते हैं फेदर। और विंग्स तो एक तरफ से उनके पंख हैं जो उनको उड़ान के लिए उनको हेल्पफुल होते हैं। ओके, एंड मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई। और मैक्सिमम जो बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं। ठीक, कुछ एक होते हैं जो नहीं करते हैं। ऑल बर्ड्स हैव बीक टू ईट फूड। उनके सबके एक चोंच होती है जिसके थ्रू वो खाना खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पिजन है, पैरट है, क्रो है, पीकॉक है। ठीक है, ये जो इनकी चोंच होती है ना बीक, इसको आप माउथ कह सकते हैं इसका। ठीक है, देखिए आप आगे भी दिखा रखे हैं। ये देखिए, ये है कैसोवेरी, ऑस्ट्रिच, काकापो एंड पेंगुइन। देखिए ये आपने देखे हैं ना, ये कितने बहुत ज़्यादा देर तक बहुत दूर तक नहीं उड़ सकते ना। तो ये है जो कम ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट। Insects are very small. All insects have 6 legs. Some insects can fly. They have wings. For example, butterfly, honeybee, cockroach and etc. जो इंसेक्ट होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज में। और उनकी कितनी लेग्स होती हैं, 6। याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि इंसेक्ट्स की कितनी लेग्स होती हैं। तो 6 लेग्स होती हैं। और इनमें से कुछ होते हैं जो उड़ सकते हैं और कुछ नहीं उड़ सकते हैं। इनके कुछ के विंग्स होते हैं। ठीक है, विंग्स तो मैक्सिमम सबके होते हैं, लेकिन कोई उड़ सकते हैं, कोई नहीं उड़ सकते। और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यहाँ पर, बटरफ्लाई, हनी बी, लेडी बर्ड, हाउस फ्लाई, कॉकरोच एंड ग्रास होपर। और नेक्स्ट जो इस चैप्टर का हमारा शायद ये लास्ट टॉपिक है, विच इज़ पेट्स। तुम लोग अपने घर में पेट्स रखते हैं या कुछ नहीं रखते हैं, तो उनको पता होगा कि पेट्स क्यों रखे जाते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, पेट्स होते क्या हैं। वी कीप सम एनिमल्स फॉर फन एंड सेफ्टी। दीज एनिमल्स आर कॉल्ड पेट्स। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर पेट्स। कुछ एनिमल्स जो हम अपने घर पे अपने फ़न के लिए या सेफ्टी के लिए रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पेट्स कहते हैं। और हमें उन सब का ध्यान भी रखना पड़ता है। अगर आपके घर में पेट्स है तो आपको पता होगा कि उनकी केयर भी करनी पड़ती है, उनको वैक्सीनेशन भी करवानी पड़ती है, सब ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ दिखाए गए हैं पेट्स, डॉग, कैट एंड फिश। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। वाइल्ड मीन्स रिलेटेड टू जंगल, फार्म्स मीन्स प्लेस यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड rearing animals. Domestic means relating to home. Feather means fluffy covering of a bird's body. And beaks means mouth of birds. ये मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर के दौरान अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव नियर अवर हाउसेस। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर डोमेस्टिक एनिमल्स लिव, तो ये आप लिख सकते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स लिव नियर अवर हाउसेस। एंड वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल्स। बर्ड्स हैव फेदर एंड विंग्स। फेदर विंग्स का डिफरेंस मैंने आपको समझा चुकी हूँ। ऑल इंसेक्ट्स हैव 6 लेग्स। पेट्स आर केप्ट फॉर फन एंड सेफ्टी। क्यों रखे जाते हैं, अपने फ़न के लिए और सेफ्टी के लिए। अब इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। दिस एनिमल कैन फ्लाई। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, माउस है, कैट है और एक आपको बर्ड दिखाया गया है। तो इसमें से कौन फ्लाई कर सकता है, तो ऑब्वियसली हम बर्ड के ऊपर टिक करेंगे। दिस एनिमल्स लिव्स ऑन ट्री। इनमें से कौन ट्री पे रहता है, क्रोकोडाइल है, आपका टाइगर है या आपका पिजन है, तो पिजन पे हम टिक करेंगे। दिस एनिमल्स लिव इन वाटर। वाटर पे कौन रहता है, बटरफ्लाई, क्रो और फिश, तो हम फिश के ऊपर टिक करेंगे। मैच द एनिमल्स विद द आइटम दे गिव अस। जो चीज़ें हमको देते हैं उसके साथ इसको मैच करें। देखिए बच्चे से कोशिश कीजिए कि वो खुद करे, बहुत ईजी है। देखिए मिल्क है, वूल है, हनी है, मीट है, एग्स है।
ये आइटम्स दी गई हैं और ऊपर एनिमल्स है काऊ, गोट, हैन, बी एंड शीप। तो काऊ हमको मिल्क देती हैं, ठीक है, और शीप आपको क्या देती है, वूल देती हैं। हैन क्या देते हैं आपको, एग्स देते हैं, और बी हनी, एंड गोट से आपको क्या मिलता है, मिल्क भी मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे मीट से उसको भी मैच कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा रहे हैं, वेयर डू डोमेस्टिक एनिमल्स लीव। जैसे कि अभी हमने उस पीछे पढ़ा आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, डोमेस्टिक एनिमल्स लीव नियर हाउसेस। वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लीव, वाइल्ड एनिमल्स लीव इन फॉरेस्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे आप, वाइल्ड एनिमल्स लीव इन फॉरेस्ट, या आप जंगल्स भी लिख सकते हैं। वाई डू वी कीप पेट्स, वी कीप पेट्स फॉर अवर सेफ्टी एंड फन। तो ये ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे कुछ एक्टिविटी है सिर्फ फ़न के लिए है, जैसे ये एक पोएम की तरह है, इसको आप रीड करें और इसको एंजॉय कीजिएगा। ठीक है, ये आप पढ़िए अपने आप से। वैसे ही आगे कुछ एक्टिविटी दी गई है, ये जस्ट फ़न के लिए है। ये आप कोशिश कीजिए कि बच्चे से कराइए और पूछिए उनसे, अगर वो ज़ू आप लेके गए हैं तो उनसे पूछें कि यहाँ पर आप जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बच्चे को भी इंटरेस्ट आएगा और वो भी अच्छे से इसको समझ सकेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। आई होप आपको ये चैप्टर इंटरेस्टेड लगा हो और समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, टेक केयर।